फरीदाबाद जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि शाहीन पिछले कई महीनों से फर्जी पते पर लिया गया एक मोबाइल सिम इस्तेमाल कर रही थी। यही सिम उसके अधिकांश संपर्क की गतिविधियों में उपयोग हो रहा था, जिससे एजेंसियों की शक और गहरा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में शाहीन ने फरीदाबाद के धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर सिम कार्ड लिया था। ये एड्रेस ना तो उसका स्थायी पता था और ना ही वो उस इलाके से कभी सीधे तौर पर जुड़ी दिखाई देती है। जांच में ये भी सामने आया है कि फरीदाबाद की अल्फा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने के दौरान वो इसी नंबर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती थी। एजेंसियों का मानना है कि फर्जी एड्रेस का इस्तेमाल उसकी गतिविधियों को छिपाने का एक तरीका था। हो सकता है उसकी मोडस ऑपरेंडी हो। चौंकाने वाली बात यह है कि शाहीन कभी भी अपने लखनऊ स्थित पिता के घर को स्थायी पता नहीं लिखती थी। इसकी बजाय वो अपने भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर का पता स्थायी बताती थी। डॉक्टर परवेज का नाम भी संदिग्ध गतिविधियों और जांच के दायरे में है, जिसके चलते शाहीन द्वारा पिता का एड्रेस ना लिखना सवाल खड़े कर रहा है। जांच में शाहीन की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है, जिसमें पता चला है कि साल 2013 में कानपुर की नौकरी छोड़ने के बाद वो कुछ दिनों के लिए थाईलैंड भी गई थी। एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या था और वहां उसकी किन लोगों से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा 2 महीने पहले शाहीन लखनऊ आई थी और इसी दौरान वो अपने भाई परवेज अंसारी को लेकर कानपुर भी गई। यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस यूनिट इस मूवमेंट के मकसद और उसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने में अब जुट गई है। शाहीन के यूपी कनेक्शन, संदिग्ध सिम कार्ड, फरीदाबाद मॉड्यूल में भूमिका और उससे जुड़े संपर्कों को लेकर एजेंसियां गहराई से जांच कर रही हैं। इससे पहले उसकी कार से हथियार जिसमें AK-47 और पिस्टल शामिल है बरामद किए जा चुके हैं। इसके बाद जांच का दायरा और बढ़ गया। वैसे शाहीन के बारे में एक हैरान करने वाली बात और है जो आपको बताता हूं। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके पूर्व पति, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जफर हयात, उन्होंने कई हैरान करने वाली जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि शाहीन नमाज आदि पढ़ती थी, लेकिन बाजार में बुर्का पहनने से मना करती थी और उसे बुर्का पहनने वाली महिलाओं के साथ चलना भी पसंद नहीं था। वो सिर्फ ससुराल जाते वक्त बुर्का पहनती थी। डॉक्टर जफर हयात ने यह भी बताया कि उनकी शादी 2005 में शादी वाले विज्ञापन के जरिए हुई थी। तब वो फतेहपुर में और शाहीन प्रयागराज में पोस्ट थी। शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी, रजामंदी से हुई थी। बाद में शाहीन कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज आ गई और वो मेडिकल कॉलेज के एक क्वार्टर में रहते थे। उनके 2 बच्चे हुए। डॉक्टर जफर के मुताबिक शाहीन बड़े सपने देखती थी कि उसे वो रिजर्व भी रहती थी। वो अक्सर कहती थी कि उसे इंडिया में कुछ नहीं है, उसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री में जाके बसना है। जफर हयात ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक 2012 के आखिर में शाहीन ने शरिया अदालत से तलाक मांग लिया, जबकि इससे पहले उसने कभी तलाक का जिक्र नहीं किया था। शाहीन को कुछ वक्त के लिए कन्नौज भी भेजा गया था, जिसके बाद उसकी दुनिया बदल गई। वो अपने भाई परवेज के संपर्क में ज्यादा रहती थी और लैपटॉप पर कुछ न कुछ सर्च करती रहती थी। एजेंसी को शक है कि शादी के दौरान ही शाहीन किसी कट्टरपंथी ग्रुप के संपर्क में आ चुकी होगी। डॉक्टर शाहीन की, ये जो महिला है डॉक्टर शाहीन, इसकी गिरफ्तारी से उसके पहले जो उसके एक्स हस्बैंड है डॉक्टर जफर हयात हैरान है। वो बुधवार को KPM हॉस्पिटल में मरीज देखने नहीं पहुंचे थे और गुरुवार को भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि तलाक के बाद उनका और शाहीन का कोई संपर्क नहीं था। अब उन्हें लगता है कि ऊपर वाले ने सही समय पर उनका तलाक करवा दिया था, वरना शाहीन के मंसूबे पहले से ही गलत रहे होंगे। मीडिया और जांच एजेंसियां द्वारा पूछताछ के कारण से वो परेशान भी हैं, वो चीज कैमरे पर भी बता चुके हैं। लेकिन आपको दोस्तों, जो ये मेन आरोपी, जो ये मेन आतंकी है डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर, ये वही शख्स है जिसने लाल किले पर ब्लास्ट किया था, जो तकरीबन 10 घंटे 48 मिनट तक गाड़ी दिल्ली में घुमाता रहा था और आखिर में उसने शाम को 6:50 के आसपास दिल्ली में धमाका करके पूरे देश को दहला दिया। हालांकि अभी कंफर्म हो चुका है कि ये जो शख्स है डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर, यही मेन इस पूरे जो प्लान था, जो धमाका हुआ, उसमें यही वो शख्स था जिसने धमाका किया था। बाकी जो इसके साथी थे डॉक्टर शाहीन सैयद और मौलाना मोहम्मद इरफान
डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर सज्जाद अहमद, ये सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। सिर्फ ये एक शख्स है, ये वो शैतान है जिसने धमाका किया और उस धमाके में इसकी भी जान चली गई। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस केस की जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी इस पूरे केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।